हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर आईसीटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम आईसीटी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका रिवीजन ईजी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो ठीक है, उसके बाद आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो एक बार आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में सारे यूनिट के जितनी भी यूनिट है सिलेबस में, सभी यूनिट से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। इसका आंसर हम सबको पता है, इसका आंसर है बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा प्रश्न है शिक्षा में आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका पहला ऑप्शन है मनोरंजन, दूसरा है प्रभावी शिक्षण, तीसरा है व्यापार और चौथा है राजनीति। तो इसका आंसर है बी, प्रभावी शिक्षण। तीसरा प्रश्न है स्मार्ट क्लासरूम में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड, बी आईसीटी टूल्स, सी चॉक, डी केवल पुस्तकें। इसका आंसर है बी, आईसीटी टूल। चौथा प्रश्न है ई लर्निंग किससे संबंधित है? खेल, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, चिकित्सा, कृषि। इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा। पांचवा प्रश्न है आईसीटी आधारित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल नियंत्रक, मार्गदर्शक, दर्शक और परीक्षक। तो इसका आंसर है बी, मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है आईसीटी का उपयोग किसमें नहीं होता? टीचिंग, इवैल्यूएशन, एडमिनिस्ट्रेशन और खेती। इसका आंसर हो जाएगा डी, खेती। अगला प्रश्न है ऑनलाइन एजुकेशन का प्रमुख माध्यम क्या है? इंटरनेट, न्यूज़पेपर, रेडियो और चॉक बोर्ड। इसका आंसर है ए, इंटरनेट। अगला प्रश्न है डिजिटल लर्निंग किससे संबंधित है? तकनीकी आधारित शिक्षा, खेल, राजनीति और कृषि। इसका आंसर हो जाएगा ए, तकनीकी आधारित शिक्षा। अगला प्रश्न है आईसीटी शिक्षा को बनाता है कठिन, रोचक, महंगा, सीमित। इसका आंसर हो जाएगा रोचक। अभी पैराडिग्म शिफ्ट का अर्थ है छोटा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, परीक्षा या खेल। इसका आंसर हो जाएगा बी, बड़ा परिवर्तन। अब ये हो गए पहली यूनिट के प्रश्न। अब हम देखते हैं जो हमारी सेकंड यूनिट है इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो इसमें है रैम, सीपीयू, रोम, माउस। इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। फिर है अगला प्रश्न इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। इसका आंसर हो जाएगा सी, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और मॉनिटर। इसमें हो जाएगा डी, मॉनिटर। अगला प्रश्न है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? परमानेंट, टेम्परेरी, ऑप्टिकल, एक्सटर्नल। इसका आंसर हो जाएगा बी, टेम्परेरी। अगला प्रश्न है रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, रन ओनली मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर का उदाहरण है
कीबोर्ड, माउस, एमएस वर्ड, प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा सी, एमएस वर्ड। अगला प्रश्न है हार्डवेयर क्या है? प्रोग्राम, फिजिकल पार्ट्स, डेटा, वायरस। इसका आंसर हो जाएगा डी, फिजिकल पार्ट्स। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज़, एमएस वर्ड, पेंट, क्रोम। इसका आंसर हो जाएगा ए, विंडोज़। अगला प्रश्न है एएलयू का कार्य है। स्टोरेज, कैलकुलेशन, टाइपिंग, प्रिंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी, कैलकुलेशन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, डिजीज, इनपुट डिवाइस। इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं यूनिट 3 के प्रश्न, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन। इसका पहला प्रश्न है इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, कम्युनिकेशन, बी, इंफॉर्मेशन, सी, लर्निंग और डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड। इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है वेब ब्राउज़र का उदाहरण है गूगल क्रोम, एमएस वर्ड, एक्सेल, पेंट। इसका आंसर हो जाएगा ए, गूगल क्रोम। अगला प्रश्न है सर्च इंजन का उदाहरण है याहू, गूगल, बिंग, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? खाना बनाने, संदेश भेजने, खेती, चित्रकारी। इसका आंसर हो जाएगा बी, संदेश भेजने। अगला प्रश्न है साइबर क्राइम संबंधित है कंप्यूटर अपराध, खेल, चिकित्सा, व्यापार। अगला प्रश्न है एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है गेम खेलने में, वायरस हटाने में, फ़ोटो बनाने में, टाइपिंग में। इसका आंसर हो जाएगा वायरस हटाने में। अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आवश्यक है इंटरनेट, कैमरा, माइक्रोफोन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है जूम क्या है? ब्राउज़र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, एंटीवायरस, गेम। इसका आंसर हो जाएगा बी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया का उदाहरण है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब हम देखते हैं यूनिट 4 के क्वेश्चंस। यूनिट 4 हमारे मल्टीमीडिया एंड आईसीटी टूल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मल्टीमीडिया में शामिल नहीं है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, चौक। डी हो जाएगा इसमें चौक। CAI का पूरा नाम है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर ऑडियो इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इनपुट, कंप्यूटर एनालिसिस इंफॉर्मेशन। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट का उपयोग होता है टाइपिंग, प्रेजेंटेशन, पेंटिंग, ब्राउजिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेजेंटेशन। चौथा प्रश्न है LCD प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है कुकिंग, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, टाइपिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्प्ले। अगला प्रश्न है स्मार्ट बोर्ड किसका उदाहरण है? ए, ICT टूल, बी, इनपुट डिवाइस, सी, मेमोरी, डी, सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा ए, ICT टूल। अगला प्रश्न है पॉडकास्ट किससे संबंधित है? ऑडियो कंटेंट, वीडियो गेम, प्रिंटिंग, टाइपिंग। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑडियो कंटेंट। अगला प्रश्न है एनिमेशन क्या है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर चित्र, 2 है चलचित्र, सी है इसका पुस्तक और डी है पुस्तक परीक्षा। इसका आंसर हो जाएगा बी, चलचित्र। अगला प्रश्न है ई बुक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बुक, एक्सरसाइज बुक, एम्प्टी बुक, एग्जाम बुक। इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक बुक। अगला प्रश्न है डिस्टेंस एजुकेशन का मुख्य आधार है ICT, ब्लैक बोर्ड, चॉक, प्लेग्राउंड। इसका आंसर हो जाएगा ए, ICT। अगला प्रश्न ऑनलाइन लर्निंग का माध्यम है
इंटरनेट, चौक, पेन, रजिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटरनेट। यूनिट 5 है। अब इस यूनिट 5 का अगला प्रश्न, पहला प्रश्न हम देखेंगे। एआई का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑटो इंटेलिजेंस। इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है ब्लेंडेड लर्निंग में सम्मिलित है। ए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लर्निंग, बी, केवल ऑफलाइन, सी, केवल ऑनलाइन, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लर्निंग। अगला प्रश्न है वर्चुअल क्लासरूम क्या है। ए, वास्तविक कमरा, बी, ऑनलाइन क्लासरूम, सी, प्लेग्राउंड, डी, लेबोरेटरी। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑनलाइन क्लासरूम। अगला प्रश्न है एम लर्निंग का अर्थ है मोबाइल लर्निंग, मशीन लर्निंग, मैनुअल लर्निंग, मॉरल लर्निंग। इसका आंसर हो जाएगा ए, मोबाइल लर्निंग। अगला प्रश्न है डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है। तकनीकी असमानता, खेल, बीमारी, शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा ए, तकनीकी असमानता। अगला प्रश्न है मूक्स, MOOCs का संबंध है ऑनलाइन कोर्सेज, फार्मिंग, बैंकिंग, मेडिकल। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑनलाइन कोर्सेज। अगला प्रश्न स्वयं क्या है। SWAYAM, और इंडियन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडियन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है दीक्षा पोर्टल संबंधित है एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, शॉपिंग। इसका आंसर हो जाएगा ए, एजुकेशन। अगला प्रश्न है गूगल क्लासरूम का उपयोग होता है ऑनलाइन टीचिंग, गेमिंग, बैंकिंग, ड्राइंग। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑनलाइन टीचिंग। अगला प्रश्न है ICT की सबसे बड़ी समस्या क्या है। बिजली एवं इंटरनेट की कमी, खेल, भोजन, मौसम। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आगे कुछ प्रश्न हम और देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें विकल्प नहीं है, सीधे ही आंसर दिया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सारे सिलेबस को कवर करते हुए है। इसका पहला प्रश्न है CPU का पूरा नाम क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर का उपयोग इमेज इनपुट करने में किया जाता है, प्रिंटर का कार्य है प्रिंट निकालना, MS एक्सेल का उपयोग होता है कैलकुलेशन में, MS वर्ड का उपयोग होता है टाइपिंग में, इंटरनेट बिना संभव नहीं है, नेटवर्क के बिना संभव नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है, ईमेल एड्रेस में प्रयोग होता है @ URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, www संबंधित है इंटरनेट, क्रोम एक ब्राउज़र है, वायरस हटाने वाला सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है, यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, वेबिनार होता है ऑनलाइन सेमिनार, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग संबंधित है कम्युनिकेशन से, स्मार्टफोन का उपयोग होता है एम लर्निंग में, ई कंटेंट होता है डिजिटल कंटेंट, PDF एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है, क्लाउड कंप्यूटिंग संबंधित है ऑनलाइन स्टोरेज से, ब्लूटूथ का उपयोग होता है वायरलेस कम्युनिकेशन से, वाईफाई संबंधित है इंटरनेट कनेक्टिविटी से, पेन ड्राइव है एक स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क उपयोगी होता है डेटा स्टोरेज करने में, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, माउस का उपयोग होता है कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, ICT शिक्षा को बनाता है इंटरेक्टिव, ऑनलाइन परीक्षा कहलाती है E-असेसमेंट, जूम ऐप उपयोगी होता है वीडियो मीटिंग में, गूगल मीट होता है कॉन्फ्रेंसिंग टूल, स्मार्ट क्लासरूम में होता है प्रोजेक्टर, AI आधारित चैट बोट उदाहरण है ChatGPT, LMS का अर्थ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ई लर्निंग में आवश्यक है इंटरनेट, डिजिटल इंडिया योजना संबंधित है टेक्नोलॉजी से, ICT का मुख्य लाभ फास्ट कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया में शामिल है वीडियो,
एनिमेशन संबंधित है मोशन ग्राफिक्स से। ब्लॉग होता है ऑनलाइन राइटिंग प्लेटफॉर्म, यानी इसको चिट्ठा भी कहते हैं। फेसबुक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। स्मार्ट क्लासरूम में होता है प्रोजेक्टर। एआई आधारित चैटबॉट उदाहरण है चैट जीपीटी का। एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ई लर्निंग में आवश्यक है इंटरनेट। डिजिटल इंडिया योजना संबंधित है टेक्नोलॉजी से। आईसीटी का मुख्यालय फास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीमीडिया में शामिल है वीडियो। एनिमेशन संबंधित है मोशन ग्राफिक। ब्लॉग है ऑनलाइन राइटिंग प्लेटफॉर्म। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम संबंधित है फ़ोटो शेयरिंग से। साइबर सिक्योरिटी संबंधित है डेटा प्रोटेक्शन से। हैकर करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओटीपी का अर्थ है वन टाइम पासवर्ड। पासवर्ड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। वर्चुअल रियलिटी का संक्षिप्त रूप वीआर। ऑनलाइन क्लास का लाभ है एनीवेयर लर्निंग। आईसीटी का उपयोग रिसर्च में भी होता है। ये है ट्यूब। आधुनिक शिक्षा का आधार बन रहा है आईसीटी। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़कर ज़रूर जाना, लेकिन इन्हीं के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी भी करनी है। ये सिर्फ आपकी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।